Okay, student, let's start with page number 26. Okay, and in page number 26 we try to understand each and everything. So let's start this page number. Okay, let us study the common methods of preserving foods in our homes. आइए कुछ आम तरीके सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं भोजन को अपने घर में सुरक्षित बचाने का काम करते हैं. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और हम सभी को ये सारे जो फूड आइटम्स हैं उनको कहीं ना कहीं किससे बचा रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ओके, फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. क्या दिया गया है आपका? केमिकल मेथड दिया गया है. ओके, केमिकल मेथड. Salt and edible oil are common chemical generally used to check the growth of microorganisms. कहीं ना कहीं आपके घर में सॉल्ट होता है और खाने वाला तेल होता है. वो कुछ आम केमिकल्स हैं जिसके उपयोग से कहीं ना कहीं आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्व मतलब बचा करके रखना. ओके, उसी से वर्ड निकल करके आया है प्रिजर्वेटिव्स. वी एड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. कहीं ना कहीं हम लोग नमक और एसिड ऐड करते हैं किस में? आपके अचार में, ताकि उसको कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के अटैक से बचाया जा सके. दिया गया है आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. ये दो केमिकल्स के नाम दिए गए हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम्स एंड स्क्विज टू चेक द स्पॉयलेज. जैम हो गया आपका, इन सभी चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है. तो केमिकल्स यहाँ पर बात किया जा रहा है और केमिकल्स में आपके नाम दिए गए हैं आपका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट. ये कहीं ना कहीं आपके जैम में भी यूज़ किया जाता है, स्क्वीजेस में भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके और बचाया रखा जा सके. और बचाने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज़ किया गया है, उसका नाम दिया गया है. वर्ड्स का नाम क्या दिया गया है? वर्ड क्या है आपका? प्रिजर्वेटिव्स. ओके, इसको याद रखना है. आगे देखे जाए, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. जो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज़ में लाते हैं उसको कहा जाता है. उसका फार्मूला क्या होता है? तो कहीं ना कहीं उसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड. क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड होता है. So let's start with this topic. And in this topic, first of all, common salt has been used to preserve meat and fish for ages. कहीं ना कहीं आपका जो कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके आप मांस, मछली, इनको आगे समय के लिए कुछ देर तक के लिए बचा कर रख सकते हैं खराब होने से. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. कहीं ना कहीं मीट हो गया, फिश हो गया, इसको पूरी तरीके से सूखे हुए सॉल्ट से ढक दिया जाता है ताकि उसको कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के इस पर अटैक ना हो सके. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व. सॉल्टिंग की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं आंवला का, रॉ मैंगोज, टर्मरिक etc को भी सुरक्षित रखा जा सकता है. So in this paragraph we try to understand what are the and how we can preserve meat, fish and that all amlas, raw mangoes and turmeric, इन सभी को कहीं ना कहीं किसकी मदद से बचा रहे हैं? तो कॉमन सॉल्ट के. ओके, नेक्स्ट आपका सॉल्ट हो चुका है. अब शुगर की बात की जा रही है. शुगर में क्या किया जाना है? प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स. इसके द्वारा कैसे आप बचाएंगे? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. ये कहीं ना कहीं ये शुगर के द्वारा, ये थोड़ा मीठे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें शुगर का यूज़ किया जाता है. शुगर ये क्या करता है? इनको खराब होने से बचाता है. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. कहीं ना कहीं जब ये क्या होगा,
कंटेंट मॉइस्चर, जहाँ पर नमी होगी, ये मॉइस्चर की बात किया जा रहा है, मॉइस्चर दिया गया ना, तो जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर जो बैक्टीरिया का इनहेबिट होता है वहाँ पर वो रहते हैं, उनका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं आप क्या यूज़ करेंगे, शुगर, रिड्यूस द मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी को ख़त्म कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज विच स्पॉइल, जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहीं पर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, वहीं पर ग्रोथ कर पाते हैं, और मॉइस्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा तो उनका जो बैक्टीरिया ग्रोथ है वो भी उतने तरीके से, सही तरीके से, उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेशन बाय ऑयल्स एंड विनेगर। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Use of oil and vinegars prevent the spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment। अगर कहीं ना कहीं अगर तेल विनेगर का यूज़ कर रहे हैं, सीरा का यूज़ कर रहे हैं अचार में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं पर रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, और इस तरीके से उनके एनवायरनमेंट को हम लोग ख़राब कर सकते हैं, और उनको उस जो पिकल्स हो गया, ये सारी चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल, फिश, मछलियाँ एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, और इस मेथड से इन सारी चीज़ों को भी बचाया जा सकता है या बचाया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो आपका सुधा डेयरी हो गया, इसमें बहुत सारे डेयरी जो डेयरी प्लांट्स है उसमें इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है उसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और हीट एंड डेयरी कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म किया जाएगा तो तुरंत उसको ठंडा किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं आप दूध को बचाते हैं खराब होने से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो माता श्री हैं कहीं ना कहीं या दूध को रखने से पहले उसको सही तरीके से उबालती हैं, ठीक है, और फिर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि दूध आया है और आपको दे दिया गया कि हाँ लीजिए पीजिए या फिर खाइए। सबसे पहले दूध को उबाला जाता है और उसके बाद ही रखा जाता है आगे के यूज़ के लिए। बॉइलिंग किल्स मैनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब दूध को उबाला जाता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मृत्यु हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, और ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक छूट रहा है लाइन। सिमिलरली वी कीप द फूड इन द रेफ्रिजरेटर्स, लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर भोजन को अगर ठंडी एकदम ठंडा में रखते हैं तो उनका हैबिटेट ख़राब हो जाता है, वहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस तरीके से जो आप फूड कंटेंट्स हैं, जैसे कि आपका कुछ सब्जी हो गई, कुछ फले हो गए, कुछ बने हुए भोजन हो गए, उसको कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर में रखा गया रहता है। ओके, pressurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो दूध प्रेशराइज किया गया, तुरंत गर्म किया फिर ठंडा किया गया है, विदाउट बॉइलिंग, इसको बिना उबाले, विदाउट बॉइलिंग इज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, इसको कहीं ना कहीं आप बिना उबाले भी कंज्यूम कर सकते हैं। द मिल्क इज हीटेड इज टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। क्या किया जाता है, दूध को कहीं ना कहीं 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है और तुरंत उसको क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है स्टोर करने के लिए, यानी स्टोर फिर रख दिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स का ग्रोथ है वो क्या हो जाता है, संभव नहीं हो पाता है, वो ग्रो नहीं कर पाए हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर, इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन, ठीक है। और ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो नाम दिया गया है आपका लुइस पेस्चर के द्वारा, और इस प्रक्रिया को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, किस तरीके से आप किसी चीज़ को स्टोर करेंगे और पैक करेंगे। ओके, स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आज के डेट में कहीं ना कहीं जो सूखे हुए फल हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि एमलॉन्ड हो गया, आपका काजू, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें हो गई, इवन और सब्जियों को भी सोल्ड किया जाता है सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के अटैक्स उनको बचाया जा सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं किसी न किसी कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसमें क्या दिया गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम रेजोबियम, आपने एक बैक्टीरिया जिसका नाम दिया गया है रेजोबियम, उसके बारे में पढ़ा होगा किस क्लास में, तो 6 और 7 क्लास में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लिग्मिनस प्लांट्स पल्सेस। रिकॉल दैट रेजोबियम लिव इन द रूट्स नूडल्स ऑफ द लिग्मिनस प्लांट्स, जैसा कि फिगर 2.9 में शो किया गया। सच ए बीन्स एंड पीस विथ विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लेन देन होते रहता है, इस संबंध से बना रहता है। ठीक है, जो पल्सेस हो गए, इनके जो नोट्स होते हैं, जो रूट के पास होते नोट्स होते हैं, उसी के पर यहाँ पर ये ग्रोथ करते रहते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कई बार क्या होता है, लाइटनिंग जब चमकती है तो उस समय भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जो मात्रा है वो फिक्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। यू मे वंडर हाउ, आपको जान करके आश्चर्य होगा किस तरीके से। लेट अंडरस्टैंड दिस द नेक्स्ट सेक्शन में समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं उसको तोड़ करके किसमें ऐड किया जाता है, सॉइल में। और सॉइल में ऐड होने से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।